राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुः करे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि। बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, मुरलीधर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय। परम साधकों, श्रीमद् भागवत कथा में कल तक आपने प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय देखा, जिसमें आपने अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के सोते हुए अबोध बालकों की हत्या का प्रकरण है। उसके बाद अर्जुन क्रोध में आकर के अश्वत्थामा को युद्ध के ललकारते हैं और उसका पीछा करके वापस द्रौपदी के सामने लेकर के आते हैं। कई सारे उहापोह के बाद अश्वत्थामा को जिंदा छोड़ के शिविर से भगा दिया जाता है। अब उसके आगे की कथा सुनिए। अथाष्टमोऽध्याय, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूतवाच, अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतां, दातुं सकृष्णा गंगायां, पुरस्कृत्य ययो स्त्रियः, ते निनीयोदकं सर्वे, विलप्य च भृशं पुनः, आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले, तत्रासीनं कुरु पतिं, धृतराष्ट्रं सहानुजं, गान्धारीं पुत्रशोकार्तं, पृथां कृष्णां च माधवः, सान्त्वयामास मुनिर्भिर्हत बन्धुक्षुचार्पितान्, भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां, साधयित्वा जातशत्रो स्वयं राज्यं कितर्वैर्हतं, घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शतायुषः। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान किया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूल से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को
उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केसों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पकै तद्दशः पानं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र पाण्डुपुत्रांश्च सैनो योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रै पूजितः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकामृतमास्थितः उपलेभे अभिधावन्ति मुत्तरां विह्वलाम्। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेघ कराए गए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्यासयो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। श्रुत्वात् उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रं बोध्यत। तर्होवात मुनि श्रेष्ठ पाण्डवा पंचसायकान् आत्मनो मुखान् दीप्ता नालक्षास्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष तत्तेषा मनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वात्रेण स्वानां रक्षां विधादिभो। अंतस्थ सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया अवृणोद्गर्भं वैराट्याकुरुतन्तवे। यदप्यस्त्रं ब्रह्म शिरस्वत्वमोघं चा प्रतिक्रियं वैश्रवं तेज आसाद्य समसाम्यद भृगोद्वः मा संस्थाहेतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमये चेत् य इदं माया देव्या सृजत्यवति हन्त्यज ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजै सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह प्रथा सती। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी संसार के सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे
तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों की और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्यैनाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्रे पुरुषादर्शना दशत्यभाया वनवासकृक्षत मृधे मृधे अनेक महारथा श्रुतो द्रोणस्तस्यास्म हरेभिरक्षिता विपदः सन्तु नः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भगवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनः पुनर्भव दर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतशीभिरे रमानमदः पुमान् नैवार्त्य विधातुं वै त्वात्मकिञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशान मनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथिः कलिः। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरा भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विश्व से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंबादि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्युत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ।
न वेद काश्चेद भगवन् चकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचिद् द्वेषस्य यस्मिन् विस्मामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादहषु तदत्यंत विडम्बनम गोप्या ददे त्वयि कृतागसि नाम तावद या तेदशाश्रुक कलीलांजन संभ्रमाक्षमं वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभेति केचिदाहुर्जं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यं याचितोऽभ्यगात् अजस्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवो नावैवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्याकामकर्मिभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभिक्षणः अस्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त चिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अपद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्सृहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं न कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यश्लोक राजा युद्ध की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्न के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आज अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चित्र का श्रवण, गान, कीर्तन और स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्तवांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। केवं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतोर्दर्शनम हर्षि हृषि काणामिवे सुतम
नेयं शोभिष्यते तत्र यदे यथेदानीं गदाधर तत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः इमे जनपदा स्ववृद्धा सुपक्वौषधीविरुध वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वके सुमे स्नेह पाशमिमं छिद्दिं दृष्टं पाण्डुषु वृषडिषु त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते स्कृत रति मुद्दहा ददद्धा गंगे वौघमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृषण इरिस भावनी ध्रुग राजन्यवंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति रावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपके दृष्टि के प्रभाव से यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समृद्ध भी समुद्र भी आपके दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशी और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो रही है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृष्टि फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूतवाच, पृथयेत्थं कलपदै परिडूताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव माया तां बाढमित्युपामन्त्र प्रविश्य गजसाभयं स्त्रियस्य स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरेहाज्ञै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितो अपिताः सैर्ना बुध्यत सुचार्पितः आह राजा धर्मश्रुतश्चिन्तयन् सुहृदाम्बधं प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवसंगतः अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्यो मे क्षौहिणीर्हता। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। सौनकादि ऋषियों और धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस ज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। बाल द्विज सुहन्नि मित्र पितृभातृ गुरुद्रोह न मे स्यान्निरयान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतई। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता।
नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वधोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इसमें मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योषा विहोतितः कर्मभिर्गृह में धीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितम् यथा पंकेन पंकाम्ह सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुर्मर्हति। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादि को के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टोध्याय। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, मुरलीधर वंशीधर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, जगन्नाथ जी महाराज की जय, कल्की भगवान की जय, अपने अपने सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे।